ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल पोजीशन को। ओके, तो यहाँ से जेईई में बहुत सारी क्वेश्चंस आती हैं, तो आज हम इसकी डिराइवेशंस को देखेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। मान लो कि अगर आप किसी बिल्डिंग पर खड़े हो या किसी टावर पर खड़े हो, यहाँ पर ये आपका कोई टावर है। ओके, ग्राउंड से इसकी हाइट है स्मॉल h। ओके, और अगर आप यहाँ पे खड़े होके एक पत्थर को आगे की ओर फेंकते हो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह से आकर गिरेगा ना। ठीक है, तो ये भी प्रोजेक्टाइल ही है। ओके, तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, इस x डायरेक्शन में हमारी, है ना। तो यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ux। इतना क्लियर है आपको। ओके, तो अब ux हो गई, और uy जो होगी, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी हमारी, है ना, ऊपर की तरफ जो होगी वो कुछ होगी नहीं, तो इसलिए हम लोग बोल देंगे uy इज इक्वल टू 0। मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन 0 है हमारी। ओके, एक्सेलरेशन, अब देखिए ये जो चीज है ना, ये तो अब y डायरेक्शन की ओर गिर रही है, मतलब y डायरेक्शन ये जो खड़ी है ना ये, और x डायरेक्शन इधर। ठीक है, तो अब हम अगर बोले कि अगर ये x डायरेक्शन में जा रही है क्या, एक्सेलरेशन हो, इसमें एक्सेलरेट हो रही है क्या, तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमारा ए एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन y डायरेक्शन में नीचे की ओर तो गिर रही है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन प्लस जी। ठीक है ना, जी के वजह से नीचे गिर रही है, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला लग जाएगा। ओके, इतना क्लियर है आपको। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ना, इसको बोलेंगे हम लोग रेंज। क्या बोलेंगे, रेंज। और इसको हम लोग स्मॉल r से लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल R जो है ना वो पहले वाला में हमने लिख लिया था। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसकी अगर बोल दे कि अगर नेचर पैराबोलिक है या नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन, है ना, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मैंने x लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, अब डिस्प्लेसमेंट जो है x डायरेक्शन में क्या होगी, x होगी ना, और यू एक्स हमारी क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, तो यहाँ u लगा देते हैं, यहाँ पे t लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हाफ, और ए एक्स देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगी, 0 टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू यू टी बचा सिर्फ। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग t निकाले तो क्या मिलेगा हमें, x बाई यू। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब फिर करते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ओके, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन को हम लोग y लिख लेते हैं, जितना y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। यू वाई यहाँ पर क्या है, ये 0 है, देखिए, तो ये क्या हो गया, 0 इंटू टी प्लस हाफ, और ए वाई की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, g है, तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे g, और ये हो गया टी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, अब इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। अभी t की जो वैल्यू है ना इक्वेशन 1 में, उसको हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन किसमें, 2 में यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको रब कर लेते हैं। ओके ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 में पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, यूजिंग 1 इन 2। तो यूजिंग 1 इन 2, तो हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू
हाफ क्या हो जाएगा, जी को जी रखते हैं, टी का वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग एक्स बाई यू, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y, अब नीचे वाले को रब कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चलो मैं इसको यहीं पे लिख लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर। ओके, तो y इज इक्वल टू, इसको एक्स स्क्वायर को बाहर लिख लेता हूँ मैं, और इनको पूरा मिलाकर g बाई 2u स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, अगर इसको मैं y इज इक्वल टू इसकी जगह पर k लिख दूं और एक्स स्क्वायर लिखूं, तो यहाँ पे मैं लिख लूँ ऐसे करके, वेयर k इज इक्वल टू जी बाई 2u स्क्वायर। ओके, और ये जो इक्वेशन 3 आई है ना, आपको ये पैराबोलिक इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये नेचर कौन सी होगी, पैराबोलिक नेचर, ठीक है, पैराबोला इन नेचर। ओके, इतना क्लियर आपको। अब हम लोग चलते हैं, हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, आप नोट डाउन कर लो। अब हम लोग निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट को, ठीक है। तो हम लिखेंगे, यहाँ से लिख देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा हमारा, ये देखिए, ये जो टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेवल करने में जितना टाइम लगेगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको स्मॉल एफ से लिख रहे हैं, टी स्मॉल एफ, ठीक है, स्मॉल टी और स्मॉल एफ, क्यों, क्योंकि अगली बार हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी और में लिखा था, तो इस बार हम स्मॉल एफ में लिखेंगे, टी स्मॉल एफ, ठीक है। कैपिटल एफ में नहीं लिखा था मैंने, कैपिटल टी एफ में लिखा था, तो इसमें स्मॉल टी एफ, ठीक है। तो अब हम लोग किस डायरेक्शन में लेंगे, वाई डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, क्लियर। अब हम वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये जो y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा हमारा, है ना। तो हम यहाँ पे लेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन, क्या हो गया हमारे पास, हाइट, ठीक है। और इसमें जो t जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, क्लियर। ये हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, क्लियर। तो अब हम अगर इसको पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा एस वाई के जगह पे h मिलेगा, यू वाई के जगह पे क्या मिलेगा हमें, यू वाई यहाँ पे क्या था, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन 0 था, है ना, तो ये हो गया हमारा 0, ठीक है। टी के जगह पे लिखते हैं हम लोग टी एफ प्लस हाफ जी वाई, हमारा जी है, ठीक है, और टी के जगह फिर से हम लोग लिखते हैं स्मॉल टी स्क्वायर टी एफ। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। अब ये एच इज इक्वल टू, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। और अगर हम लोग यहाँ से सिर्फ टी स्क्वायर को सॉल्व करें हम लोग, टी स्क्वायर एफ को, तो हमें क्या मिलेगा, ये 2 उधर जाएगा, 2h बाई जी मिलेगा ना, और स्क्वायर को अगर इस तरफ भेज दे तो हमें क्या मिलेगा, रूट अंडर 2h बाई जी, और यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है हॉरिजेंटल के लिए, हॉरिजेंटल पोजीशन के लिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी हम जान गए कैसे होता है। अब हम लोग जानेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, अब हम जानेंगे हमारा रेंज, अब हम जानेंगे रेंज, क्या जानेंगे, रेंज, ओके, रेंज ऑफ द प्रोजेक्ट। अब देखिए रेंज क्या मैंने बताया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये किस डायरेक्शन में हो गया, अलोंग एक्स डायरेक्शन हो गया ना, तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेंगे अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो यू एक्स टी प्लस हाफ
ए एक्स टी स्क्वायर, और यहाँ पे अलोंग एस डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट होगा एस एक्स जो होगा वो क्या होगा, रेंज होगा। तो इसको स्मॉल आर से लिखते हैं क्योंकि कैपिटल आर पहले वाले में लिख चुके हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपने आर हो गया एस एक्स इक्वल टू आर, और यहाँ पर टी जो लेंगे हम लोग वो क्या लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पूरा रेंज में ये टाइम ऑफ फ्लाइट काम कर रहा है, टाइम की जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो अब हम लोग लिखेंगे एस एक्स के जगह पे हम लोग लिखेंगे आर, और यू एक्स हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी, टी की जगह लिखे टाइम ऑफ फ्लाइट हाफ, और ये हो गया हमारा हो गया 0 टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू, और टी एफ की जगह पर हम लोग पहले से डाल देते हैं। टी एफ हमारा क्या आया था, याद है ना, अभी बस थोड़ी देर पहले हमने निकाला था 2h/g, ये निकाला था हमने ना। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, √2h/g, ओके। तो ये r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u √2h/g, और ये हमारा हो गया रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इतना समझ में आया, ओके। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर आपको लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, क्लियर। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कि वेलोसिटी टू एनी पॉइंट ऑफ द पाथ, ठीक है। हम कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हम लोग उसको वेलोसिटी को निकालने का कोशिश करेंगे, एनी पॉइंट ऑफ द पाथ, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम लोग लेते हैं, तो यहाँ ले लेते हैं। इस पॉइंट पर हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टेंजेंट ले तो ये v होगा, तो अलोंग x डायरेक्शन vx और अलोंग y डायरेक्शन vy, ओके। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, v इज इक्वल टू √(vx² प्लस vy²), क्लियर। अब इसको डाल देते हैं इक्वेशन 1। इस पॉइंट पर अगर हम लोग निकाले वेलोसिटी तो ये होगा। अब हमें बताइए वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन क्या था, इनिशियल वेलोसिटी था, ठीक है। और वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन क्या होगा, आप बताओ कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है y डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे बताता हूँ, इसको हटा दो। एक्सेलरेशन अगर है तो हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, at, और अगर x y डायरेक्शन में अगर हम चले तो ay क्या है हमारा g है, और ये हो गया t, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं gt, ओके। अब इसको हम लोग इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, क्लियर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू √u² प्लस gt² तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, v इज इक्वल टू u² प्लस g²t², क्लियर, ओके। तो ये हमारा है वेलोसिटी टू एनी पॉइंट ऑफ द पाथ। हम इस तरह से इस पाथ में कहीं भी वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। मैं ऐसे ही अच्छी टॉपिक्स लेते आऊँगा जो आपको हमेशा मदद करती रहेगी।